12 के बच्चे ध्यान दें। बच्चों, आप अशोक का फूल पढ़ रहे हैं जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान दें, ये अंतिम 2 पैराग्राफ हैं इस पाठ के। आज जिसे हम बहुमूल संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही थी, बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना अधिक मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई है। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्ग समझा था वह लुप्त हो गया है। मध्य युग के मुसलमान रईसों का अनुकरण पर जो इस राशि उमड़ी थी वह बाष्प की भांति उड़ गई है। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ था? व्यावसायिक युग का कमाल ही ऐसा ही बना रहेगा। महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती दसकेगी। इसके कुंठ नृत्य को प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। देखो बच्चों, इसमें ये ही बताया गया है कि जो है सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है। तो इसका पाठ है अशोक का फूल, लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो इस प्रकार से होगी, बच्चों ध्यान से देखते रहें, कि जो है धर्म के आचार्यों ने अपने काल में जिस ज्ञान और वैराग्य की भावना को अत्यधिक कीमती समझकर उसकी प्रतिष्ठा समाज में की थी वह भी आज मिट गई है। और आज ये देखते रहें पैराग्राफ जो है, आज जो है कोई नहीं जानता कि कभी इस प्रकार की संस्कृति भी देश में विद्यमान थी। इसके पश्चात मध्य युग में मुस्लिम शासकों की देखा देखी कारण कामुकता का आदृत रसिक संस्कृति का ज्वार समाज में उमड़ा, किंतु समय के ताप में वह संस्कृति भी भाप बनकर न जाने कहाँ लुप्त हो गई। यानी कि जो पुरानी संस्कृति मुगलों की थी वह भी समाप्त हो गई। हमारी जो वर्तमान संस्कृति उसका ढांचा तो मध्य युगीन कामुकता से निर्मित है और उसकी देह व्यावसायिकता से प्रफुल्लित है। और इसी निश्चित रूप से यह एक दिन कुछ व्यावसायिक संस्कृति का कमल भी मुरझाकर नष्ट हो जाएगा। यानी कि जो संस्कृति आज है वह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। संसार में समय सबसे बलवान है, इसके पाद प्रहार से यानी कि इसके पैरों के प्रहार से कोई नहीं बच सका है। यानी कि जैसा पहले था वो आज नहीं है, जो आज है वह कल भी नहीं रहेगा। एक दिन ये संपूर्ण धरती भी इसके पैरों के प्रहार से धसककर रसातल में चली जाएगी। यानी कि एक न एक दिन इस धरती पर भी प्रलय आएगी। ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन निकल के बच्चों आता है कि हम आज की संस्कृति को बहुमूल्य क्यों मान रहे हैं। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, हम आज की संस्कृति को बहुमूल्य क्यों मान रहे हैं। तो क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो, हम आज की संस्कृति बहुमूल्य इसलिए मानते हैं क्योंकि हम इस संस्कृति अत्यंत आधुनिक मानते हैं, इसे पूर्व की संस्कृति से श्रेष्ठ मानते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में किसके लुप्त होने की बात कही है। तो प्रस्तुत पद्यांश में सम्राटों और सामंतों की उस विलासी और चाटुकारिता पर आधारित संस्कृति लुप्त होने की बात कही है, जो कभी मन को अत्यधिक लुभाने वाली, व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली, उन्मत्त माने घमंडी करने वाली थी। परंतु समय पर शासन इस संस्कृति का भी अंत हो गया, यानी कि वह लुप्त हो गई। ठीक है बच्चों, आगे देखें अगला पैराग्राफ है, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता तो मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सवेग धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। तो देखिए इसकी रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो ये है कि जो है जिस उसमें किसी नई प्रवृत्ति का विकास हुआ, भले ही अशोक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु मनुष्य की मनोवृत्ति माने आदतें, मन की आदतों में अमूल चूल परिवर्तन हो गया। यानी कि बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। यह उसकी परिवर्तित मनोवृत्ति का ही तो परिणाम है। वे जिस अशोक वृक्ष को कभी अत्यंत श्रद्धा विश्वास के साथ अपने जीवन का अभिन्न अंग मानता, आज इस वृक्ष को वह बिल्कुल ही भूल गया है। मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन को अनिवार्य मानते हुए इसीलिए वे कहते हैं कि अशोक का काम तो बिना बदले चला गया, किंतु मनुष्य का काम इसमें नहीं चल सकता। यदि मनुष्य का काम भी बिना बदले चल सकता तो उसकी मनोवृत्ति कभी परिवर्तित ना होती। ठीक है ना बच्चों। तो आज के लिए है कि लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है।
तो मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा अगर क्वेश्चन ये निकाला जाए कि अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है, तो है अशोक आज भी उसी मौज में है क्योंकि उसने उदास होना नहीं सीखा, अपनी मनोवृत्ति को भी उसने नहीं बदला, इसीलिए वो मौज में है, ठीक है ना बच्चों। तो जान लीजिए ये आखिरी पैराग्राफ था। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट आएगा, ध्यान दें। थैंक यू, धन्यवाद।